हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 10 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 10 के बी में 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिया था। और फ्रेंड्स जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष बचे थे आपको होमवर्क में दिए थे कि बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप बनाए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनाए होंगे फ्रेंड्स तो चलिए अभी यहाँ पर बना लेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न तक तो कल हल हो चुका था। आज फ्रेंड्स यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न से हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक पेज ले लिए हैं, इसी में यहाँ पर हल करेंगे 7वें नंबर से। 6 नंबर को कल हल करवा दिए थे। सेम फ्रेंड्स, अगर 6 नंबर प्रश्न कल आप समझ गए होंगे तो 7 नंबर प्रश्न भी आप यहाँ पर हल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न भी सेम टू सेम है। 7 नंबर में बोला गया किसी घड़ी को 10% नगद बट्टा दे करके 450 में बेचा गया है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या था। तो देखिए 6 नंबर में भी वही बोला गया था फ्रेंड्स कि 5% नगद बट्टा दे करके 380 में बेचा गया है। तो हम आपको क्या बताए थे कल कि 450 रुपये में बेचा गया, तो ठीक है, छूट 10% का दिया गया है, नगद छूट। तो नीचे लिख देंगे 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% में बेचा गया है। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो 100% का वैल्यू निकालना है कि जैसे कि फिर 450 90 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा। तो काटिए, 90 से काटेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और 100 में 5 से गुना कर देंगे तो 500 रुपया। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, तो आप कह देंगे कि घड़ी का अंकित मूल्य था 500 रुपया। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर से बताइएगा कि हम आपको इस प्रकार से जब प्रश्न बता रहे हैं बिना फार्मूला का, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो हम यहाँ पर फार्मूला से भी प्रश्न को बताएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो फार्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं 8वें नंबर पर। बोला गया कि एक व्यक्ति 3500 रुपया में एक स्कूटर खरीदता है और उसे 5000 रुपये पर 25% बट्टा दे करके बेच देता है। तो यहाँ पर बोला गया लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझिएगा कि हम 3500 रुपया में स्कूटर खरीदे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब 5000 रुपये पर 25% बट्टा दिए हैं। तो पहले ये बताइए 3500 में किने, लेकिन बेचे कितना अभी पता नहीं चल रहा है। तो देखिए लिख देंगे यहाँ पर 5000 रुपया पर फ्रेंड्स कितना 25% का यहाँ पर छूट देकर बेचे हैं। तो अगर 25% का छूट दिए तो 100 रुपया में से 25 रुपया घटाइए तो कितना बचेगा 75 रुपया। तो कहने का मतलब कि 100% में से 25% के छूट दिए हैं तो बेचे हैं कितना पर 75% पर। तो 75/100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब जीरो है तो जीरो लास्ट में, 5 पचे के 25, 5 सते के 35 और 2 37। तो फिर 3750 रुपया यहाँ निकल कर आया है। अब बताइए 3500 रुपया में स्कूटर किन लिए तो क्रयमूल हो जाएगा हमारा 3500, और 3750 रुपया में हम बेच दिए हैं तो विक्रयमूल हो जाएगा यहाँ पर 3750 रुपया। तो बताइए किने हैं 3500 में, अब बेचे हैं 3750 में, तो क्या लाभ होगा कि हानि होगा। तो आप कहिएगा बिल्कुल यहाँ पर लाभ होगा। तो 3500 का चीज़ को 3750 में बेचेंगे तो हमें कितना का लाभ होगा। तो पहले यहाँ पर लिखिएगा लाभ बराबर होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो 3750 में से 3500 घटाएंगे तो हमें लाभ हो जाएगा रुपया में 250 रुपया का। तो जब लाभ हुआ है तो बोला गया था कि लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है हमारा लाभ गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है कितना का 250 रुपया का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 250 गुना 100 और क्रय मूल्य यानी कि खरीदे थे कितना में, तो 3500 रुपया में, तो लिख देंगे बटा में 3500। 2 शून्य से फ्रेंड्स 2 शून्य को हम काट देंगे। अब यहाँ पर बचा है 250/35, तो 5 सते के 35, 5 पचे 25 और जीरो, तो 50/7 है। तो इसको हम यहाँ पर भागा दे देते हैं, तो पूर्णांक में लिख देंगे। तो 7 सते 49, 1 50, 7.1/7% का हमको यहाँ पर लाभ हुआ है। क्लियर है। ये फ्रेंड्स आपको प्रश्न देखने में लग रहा है कि हम थोड़ा सा बड़ा बना दिए, लेकिन कोई बात नहीं है, जब आप खुद से बनाइएगा तो आपको इतना लंबा नहीं लगेगा, बल्कि आप और छोटा में ही बना देंगे। तो 8 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हमारा हल हो जाता है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर हम चलेंगे, देख लेते हैं 9वें नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। बोला गया फ्रेंड्स इसमें कि किसी व्यापारी की वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि वह अपने बिल पर ग्राहक को 10% का बट्टा दे तो बताएं कि उसका लाभ क्या है। ये प्रश्न तो फ्रेंड्स आप पढ़ लिए होंगे, अब आपको पता भी चल गया होगा कि यहाँ पर कितना बड़ा प्रश्न है। कहने का तो फ्रेंड्स प्रश्न तो छोटा है, लेकिन इसका सोल्यूशन कितना बड़ा होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम आपको कहें कि सिर्फ एक लाइन में इसका सोल्यूशन करा देंगे, देखिए बस फ्रेंड्स जैसे हम आपको बताते हैं बस बढ़िया से आप देखते रहिए, सभी प्रश्न तो बढ़िया से आपका दिमाग में छप जाएगा सीधा। बोला गया है यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य लिखिए यहाँ पर, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता है कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य का मानिए 100 और क्रय मूल्य से 25% अधिक क्या है अंकित मूल्य, तो इसमें 25 जोड़ देंगे तो 125 क्या हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बोला गया कि यदि वह अपने
बिल पर ग्राहकों को 10% का बट्टा देता है। तो बट्टा देने का मतलब फिर से छूट, तो ग्राहकों को छूट देगा किस पर? किन के लाए सामान 100 रुपया में, यहाँ पर दाम लगा दिए हैं कि 125 रुपया का है, तो छूट किस पर देंगे? इस पर ना छूट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 125 पर 10% का छूट देगा, तो कितना में बेचेगा? 90% पर काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। या फिर से 125 नंबर गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी के 18, 18 4 22 के 2, हाथ में 2, 9 और 2 11, एक शून्य है फ्रेंड्स, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पर कितना में बेचेंगे? 112.5। हम क्या बोलेंगे कि हम 100 रुपया में हम किने हैं कोई सामान, 112 रुपया और 0.5 यानी कि 112 रुपया 50 पैसा में बेचेंगे, तो हमें लाभ होगा कि हानि? तो बिल्कुल हमें लाभ होगा। तो बोला गया लाभ कितना का होगा, तो आप कह देंगे 12.5% का फ्रेंड्स लाभ होगा। अब सोचेंगे आप यहाँ पर तो 112 है, तो देखिए 112 है, तो अगर 112 में से अगर आप यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 12.5% तो बचेगा, तो 12.5% का लाभ हो गया है। तो बताया फ्रेंड्स हमें कितना आसानी से हम 9 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिए। बस अगर आपको समझ में हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए जब भी हम कोई भी चीज़ नया नया पढ़ते हैं तो फर्स्ट बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे 1 से 2 बार में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको फ्रेंड्स प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर में बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, दुकानदार उस पर ग्राहकों को 10% छूट देकर भी 26% का लाभ उठा रहा है, तो उस वस्तु का दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी हल करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 280 रुपये। जो जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखते चलिए। लिख दिया 280 रुपया। ग्राहकों को 10% पर छूट दिया था, 280 का चीज़ को क्या बोला कि हम आपको 90% पर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन छूट देकर भी दुकानदार 26% का लाभ उठा रहा था। कैसे लाभ उठा रहा है? तो यहाँ पर बोला गया तो उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? तो 26% का लाभ उठाने का मतलब फ्रेंड्स के सामान को 126 पर बेच रहा है। यहाँ पर बाटा में कर देंगे 126। क्लियर है? देखिए हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि 90 यहाँ लिखे हैं, 126 यहाँ क्यों लिखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए अंकित मूल्य था 280, अब बोला गया है कि 10% का छूट दे रहे हैं, तो 90% पर बेचा है, लेकिन फिर भी 26% का लाभ उठा रहा है। तो जब लाभ उठाएगा तब बाटा में 126। अब काट दीजिए, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 45 दूनी 90, 9 पचे 45, 9 7 63, 7 से काट दीजिए, 4 बार में 28 0, 40 गुना 5 कर दीजिएगा तो 200। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 200 रुपया हमारा आंसर आ चुका है। तो बोला गया है उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? तो 200 रुपया में। यानी कि फ्रेंड्स देखिए दुकानदार कितना चालाक था, 200 रुपया में सामान किना, यहाँ पर दाम रख दिया 280 रुपया, तो बोल दिया कि चलिए 280 रुपया का सामान है, आपको हम 90% पर ही दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो 26% का लाभ भी कमा रहा था, जिसका मतलब सामान किना था 200 में, चिपका दिया दाम 280 रुपया का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 10 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर में फ्रेंड्स 2 प्रश्न दिए गए हैं, कोई बात नहीं, दोनों हल हो जाएगा। बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कुल लाभ 60 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य पहला में निकालना है, फिर दुकानदार का क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो अंकित मूल्य दिया गया था, जो यहाँ पर लाभ दिया गया है, वो सभी को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर लिखते हैं। इसे भी फ्रेंड्स हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा इसको हम पूरा मेथड से बताते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे पास समय भी यहाँ पर बहुत है। ये लास्ट प्रश्न है तो इसको हम बढ़िया से समझ लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देखेंगे, एक बोला गया है अंकित मूल्य, एक बोला गया है दुकान का क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स एक क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हम दोनों निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रय मूल्य को हम x मान लेंगे, अब अंकित मूल्य को यहाँ पर फ्रेंड्स y मान लेंगे, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि जब x निकलेगा तो क्रय मूल्य निकल चुका है, जब y निकलेगा तो यहाँ पर से अंकित मूल्य निकल चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है 25%, और लाभ कितना का हुआ है 20%। तो यहाँ पर लाभ बराबर आप लिख सकते हैं 20%, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो यहाँ पर सबसे पहले 20% का लाभ हुआ, तो परसेंट को हटाने के लिए 20, अब बटा में हम 100 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गुना क्रय मूल्य होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 1 से, तो यहाँ पर क्रय मूल्य को 1 से यानी कि फ्रेंड्स क्रय मूल्य में गुना कर देंगे। अब यहाँ पर काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पचे 10 कट जाएगा, ऊपर 1 से नीचे 5 है, तो यानी कि 1 से बटा 5 यानी कि क्रय मूल्य। अब बटा में ये फ्रेंड्स क्रय मूल्य को ही 1 माने थे, तो इसलिए हम ऊपर क्रय मूल्य बोल रहे हैं, ठीक है, 1 से बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकाल देंगे विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो सबसे पहले 1 से बटा 5 है, तो 1 से बटा 5 में हम यहाँ पर x को जोड़ देंगे, तो 1 से बटा 5 प्लस में x, नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x है,
तब देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं, एलसीएम 5 ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस में हो जाएगा 5x, 5x में x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6x बटा में 5। कोई दिक्कत नहीं है। लाभ फ्रेंड्स हमारा दिया कितना गया था, 60 रुपया का। यहाँ से लाभ बराबर लिख लीजिए 60 रुपया। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर x का मान कितना निकालें, तो आप कहेंगे कि x बटा 5 निकाले हैं। यहाँ पर आप x बटा 5 बराबर में 60 लिखेंगे। ये 60 फ्रेंड्स इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 6×5 = 30 यानी कि 300 रुपया हमारा निकल कर आ चुका है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर से फ्रेंड्स हम निकाल दिए हैं, x बराबर मान 300 रुपया। अब हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य यानी कि फ्रेंड्स इसको हम बाय माने हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 25% का हम छूट दिए हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25% ऑफ। कितना में फ्रेंड्स छूट दिए हैं, तब बाय यानी कि अंकित मूल्य पर, तो यानी कि हम इस प्रकार से लिख लेंगे बाय। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर कर देंगे बाई माइनस 25%, तो 25/100। यहाँ पर ऑफ मतलब का बाई है तो यहाँ पर बाई लिख देंगे। अब आप चाहें तो 25 माइनस 25/100 डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा, तो 1/4, तो 1 में 22 से गुना करेंगे तो 22/4 लिख सकते हैं। 4 में 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 बाई माइनस बाई बटा में 4। 4 बाई में से यहाँ पर फिर से 1 बाई घटाएंगे तो आ जाएगा 3 बाई बटा में 4। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 बाई बटा 4 है जो किसका बराबर होगा, चलिए यहाँ पर लिख देंगे 360 के। ये फिर 360 कहाँ से आया है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें क्रय मूल्य कितना था, तो हम यहाँ पर निकाल दिए थे 300 रुपया और 60 रुपया का लाभ हुआ तो टोटल हो गया 360 रुपया, तो हम यहाँ पर 360 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से फिर से हमारा कट जाएगा, 3 से एक बार में 3 दूनी 6 0। फिर यहाँ पर से बाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12×4 = 48, 480 रुपये। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस प्रकार से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों यहाँ पर निकाल दिया है। एक मतलब फ्रेंड्स क्रय मूल्य 300 रुपया, अंकित मूल्य यानी कि बाई बराबर 480 रुपया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 11 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 10 के बी में कोई भी प्रश्न शेष नहीं बच जाता है। इधर देखेंगे फ्रेंड्स तब कोई भी प्रश्न एक भी नहीं है जो कि हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने 10 के बी में जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे उन सभी का सोल्यूशन करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्नों को बढ़िया से समझे भी होंगे। अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई प्रश्न में कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई भी प्रश्न को बार बार जब पढ़िएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। शुरू बार में समझने में कठिनाई आती ही है, इसलिए फिर से जो प्रश्न हो सकता है हम कोशिश किए थे ज़्यादातर कि बिना फार्मूले का ही बताकर चलें ताकि आपको फार्मूला याद करने का भी टेंशन ना रहे। बाकी फ्रेंड्स आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कौन सा प्रश्न परेशानी है, कौन सा प्रश्न बढ़िया से समझे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अब हम हल करेंगे कल फ्रेंड्स प्रश्नमाला 10 के सी को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।